महातपस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के पावन चरणों में हम समस्त श्रावक श्राविकागण ज्ञान पंचमी का दिन ज्ञान के विकास का दिन है। ज्ञान का विकास ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभसम के साथ और एकाग्रता के साथ जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति की एकाग्रता का विकास होता है तब उसकी स्मृति श्रेष्ठ होती है और वह ज्ञान का विकास कर सकता है। तो ज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है एकाग्रता का विकास। हर विद्यार्थी को, हर ज्ञानार्थी को, या यूं कहे जो ज्ञान की पिपासा रखते हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेरी एकाग्रता का विकास कितना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जब मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तब तो बहुत एकाग्रता रहती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकता है। पर जब पढ़ाई करना होता है, कुछ सीखना होता है, तब उसमें मन स्थिर नहीं रहता है, एकाग्रता नहीं बन पाती। तो एकाग्रता के विकास के लिए ये जरूरी है कि सर्वप्रथम हम अपनी एकाग्रता को परखें और परख करके उसके जो प्रयोग सुझाए जाए उन प्रयोगों पर ध्यान दें। एकाग्रता आपकी ज्ञान वृद्धि में बहुत बड़ी सहायक बन सकती है। एकाग्रता भंग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु एकाग्रता साधने के भी बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें एकाग्रता को साधने के कारणों पर ध्यान देना है। द्रोणाचार्य ने जब पूछा पांडवों से, कौरवों से कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तब बाकी सब ने कहा कि हमें पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्थात सिर्फ ध्येय दिखाई दे रहा है, जो लक्ष्य है वह दिखाई दे रहा है। और जिस व्यक्ति को लक्ष्य दिखाई देता है वह अवश्य ही अपनी एकाग्रता का विकास कर सकता है। आपका लक्ष्य है पढ़ाई करना, स्मृति का विकास करना, ज्ञानार्जन करना। अगर आपको सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई देता है तो आप पढ़ाई के लिए प्रयत्न करेंगे, ज्ञान विकास के लिए प्रयत्न करेंगे, और ज्ञान विकास के लिए जब प्रयत्न करेंगे तो एकाग्रता भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और लक्ष्य में अगर किंतु परंतु है, लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं है, हाँ पढ़ना भी है, दूसरा भी करना है, खेलना भी है, मोबाइल भी देखना है, तो आपका ध्यान भटक सकता है। आप जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब विद्यार्थी काल में बालक है, बालिकाएं हैं, तब उन्हें एकमात्र लक्ष्य विद्या के अर्जन का रहना चाहिए, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो एकाग्रता का विकास ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हर बालक बालिकाएं परीक्षा ध्यान के माध्यम से और मुनिषी अभी प्रयोग सुझाएंगे, उन प्रयोगों के प्रयास से आप अपनी एकाग्रता का विकास करें और एकाग्रता का विकास करके अपने ज्ञान और स्मृति को बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम मैं मधुर संस्कार जगाए जीवन की हर डगर डगर में संयम
पथ अपनाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। अभय अहिंसा करुणा ममता मैत्री भाव जगाए, समता रस की करे साधना, संयम तरु लहराए, विनयशीलता आत्मसमर्पण से जीवन सरसाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। धरती जैसे सहना सीखो, फूलों से तुम हंसना, कैंची सम व्यवहार न करना, सुई बन कर रहना, श्रम की बूंदों से जीवन को सिंचे और महकाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। बूंद बूंद से घट भरता है, जीवन संस्कारों से मिले सदा सम्मान प्रतिष्ठा, अपने आदर्शों से दुनिया की इस भीड़ भाड़ में आगे कदम बढ़ाए, शुभ संस्कार जगाए, जीवन की हर डगर डगर में संयम पथ अपनाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, ज्ञानार्थी, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, सबसे पहले हम अनुष्ठान ध्यान आदि का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता के साथ बंद। सबसे पहले हम 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। नाक से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ते हुए भंवरा जैसे गुंजन करता है उसी प्रकार गुंजन करना है। आंखें कोमलता के साथ बंद। प्रयोग प्रारंभ।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु, गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। आंखें कोमलता के साथ बंद। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। 9 बार श्वास ले, 9 बार श्वास छोड़े। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा। केवल श्वास का ध्यान। श्वास आ रहा है, जा रहा है। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। श्वास लेते समय पेट फूलेगा। जब हम श्वास लेते हैं वो श्वास फेफड़ों में आता है और पेट और छाती को डिवाइड करने वाला तत्व है वह है तनुपट, डायाफ्राम। जब हम श्वास लेते हैं तो तनुपट खिसकता है, तब पेट फूलता है। ये ध्यान रखने की बात है। तो 9 बार श्वास ले, 9 बार श्वास छोड़े। आराम के साथ, जल्दीबाजी नहीं। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। प्रारंभ। केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। हलन चलन नहीं। आंखें बंद। केवल श्वास का ध्यान। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आंखें बंद रहेगी। ज्ञान मुद्रा। ध्यानासन में बैठकर मस्तिष्क और कर्ण पट्टियों को अंगुलियों से रगड़कर प्रकंपन पैदा करें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। हमारा जो राइट हाथ है
वो सिर पर रखे, चोटी के स्थान पर। आंखें बंद रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है मेमोरी पावर बढ़ाने का। आंखें कोई भी खुली नहीं रखेगा। आई क्लोज, गर्दन सीधी। आई क्लोज, आपस में कोई बात नहीं करे। चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करना है। आंखें बंद रखें। येलो कलर, स्कूल की बस का जो कलर होता है ना, पीला, चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर सूरजमुखी के फूल या स्वर्ण की भांति चमकते हुए पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अनुभव करें गर्दन सीधी, हाथ सिर पर, चोटी के स्थान पर। प्रयोग करें, चंचलता न करें। पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। पीले रंग का श्वास ले, श्वास ले, छोड़े। गहरा लंबा श्वास पीले रंग का अनुभव करें। कल्पना करें पीले रंग का श्वास आ रहा है, जा रहा है। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें अनुभव करें कि ज्ञान केंद्र से पीले रंग की रश्मियां निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रही हैं। शरीर के चारों ओर फैल रही है। पूरा आभा मंडल पीले रंग की रश्मियों से भर रहा है। उन्हें देखे, अनुभव करें। केवल पीला रंग, येलो कलर देखे, अनुभव करें।
अनुभव करें ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। अनुभव करें ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। अनुप्रेक्षा करें स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। मेमोरी पावर का विकास हो रहा है। अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें। 9 बार स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। यत्नापूर्वक आप इस उच्चारण कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय एवं दीर्घजीवी हो रहे हैं। इसी प्रकार 9 बार मध्यम उच्चारण, फिर 9 बार मन में, ऐसे करके 27 बार इसका उच्चारण करना है और इसे मेमोरी पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े। आंखें बंद रहेगी। अब कुछ क्षणों के लिए जप ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
नमो नारायणाय ओम 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 नमो नारायणाय। अब ओम ऐं ओम 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 ऐं ओम 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 ऐं 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 ऐं। ओम नमो उवध्यायाणं ओम नमो उवध्यायाणं ओम ओम नमो उवध्यायाणं 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 ओम नमो उवध्यायाणं। 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। अनुष्ठान व ध्यान के प्रयोग संपन्न। दोनों हाथ ऐसे आंखों को रगड़े। एक महत्वपूर्ण प्रयोग, कान खींचिए, बुद्धि बढ़ाइए। हाँ, टीचर के कान नहीं खींचना है, उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी। इतने जोर से भी कान नहीं खींचने का हाथ में आता है। समझ गए आप? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3। और यहाँ पर भी आप पीले रंग का ध्यान कर सकते हैं। इनको बोलते हैं कनपट्टी, कनपट्टी बोलते हैं ना। यहाँ पर पीले रंग का ध्यान, यहाँ पर भी पीले रंग का ध्यान। मेरी मेमोरी बढ़ रही है। और संकल्प, सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है और साथ में संकल्प करना है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है, ज्ञान वृद्धि हो रही है, ज्ञान वृद्धि हो रही है, अध्ययन में मेरा मन लग रहा है। और जब भी आप पढ़ाई करो, उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह होना चाहिए, नॉर्थ या ईस्ट। जब आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते समय टीवी नहीं होना, भोजन नहीं होना और मोबाइल भी नहीं होना। कोई पढ़ाई संबंधी देखना वो अलग बात है, इससे क्या होगा, नहीं होगा तो आपका मन और पढ़ाई में लगेगा, एकाग्रता का विकास होगा। आज का जो हमारा विषय है, आज ज्ञान पंचमी है, लाभ पांचम भी है। स्वर्ण ये कैसे बढ़ाए स्मृति और कैसे करे ज्ञान की आराधना। भगवान महावीर की वाणी है, नानेन जानई भावे। जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है। जैन दर्शन अध्यात्म प्रधान दर्शन है। अध्यात्म साधना के 4 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। पहला है सम्यक ज्ञान। जीवन विकास में सम्यक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ज्ञान का संबंध ज्ञानावरणीय कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जितना जितना ज्ञानावरणीय कर्म का शोषण होता है, उतना उतना ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो गया तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जितना जितना ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है, उतना उतना पढ़ाई कम होती है, ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, महाराज ज्ञान वृद्धि नहीं होती है। इस पर सबको चिंतन करना चाहिए, ज्ञान वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, स्मरण शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। ज्ञान आत्मा का गुण है, नैसर्गिक धन है। और गीता में भी बताया गया है, नई ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिय विद्यते। ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान शरीर को बंधु नहीं, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। ज्ञान वर्तमान में भी रहता है और भविष्य में भी रह सकता है। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। धन का अपहरण हो सकता है, वस्तु का अपहरण हो सकता है, व्यक्ति का किडनैप हो सकता है, लेकिन ज्ञान का किडनैप नहीं होता है, विद्या का अपहरण नहीं होता है। कि कहीं भी चला जाए व्यक्ति, तो ज्ञान उसके साथ रहेगा, विद्या उसके साथ रहेगी। विद्या की कभी चोरी नहीं होती है। विद्या को महादान कहा गया है। जिसके पास में विद्या है, जिसके पास में ज्ञान है, वो कभी भी हंसी का पात्र नहीं होता है।
जिसके पास में सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है तो कभी कभी वह हंसी का पात्र हो जाता है। बच्चों, आपने सुना होगा एक ग्रामीण व्यक्ति कलकत्ता शहर में आया और जब वो गांव से रवाना हुआ तो माँ ने कहा, माँ बेटा बहू के लिए कुछ लेकर आया। तो कलकत्ता आया, उसने सारा काम कर दिया। काम करने के बाद जब घर पर रवाना होता है उसके दिमाग में आया, माँ ने कहा था बेटा बहू के लिए कुछ लेकर आना। तो उसने चिंतन किया औरतों को क्या प्रिय होता है, दर्पण, आईना, कांच प्रिय होता है। तो उसने कांच लिया, घर आया, माँ को दिया, माँ ने बहू को दिया। जैसे ही उसने कांच खोला और अपना चेहरा देखा और देखते ही उसने सोचा गजब हो गया, मेरे पतिदेव दूसरी औरत लेकर आए हैं। उसने पहले कभी कांच को देखा नहीं था। वो भागती भागती बुढ़िया के पास आई, सासू जी के पास आई। सासू जी देखो, आपका बेटा मेरा वालम, मेरा पति नई औरत लेकर आया है। बुढ़िया बोली चुप, मेरा लड़का चरित्रवान है, ऐसा गंदा काम नहीं करता है। तो वो बोली यदि विश्वास नहीं हो तो आप देख लो। तो बुढ़िया ने भी कभी कांच को देखा नहीं था। जैसे कांच को देखा, अपना प्रतिबिंब दिखा और उसको पता भी नहीं था कि मेरा प्रतिबिंब ऐसा है, कि उसने तो कभी देखा भी नहीं था। नहीं, और जैसी देखा, अरे बेटा लाई तो लाई, हमारी जैसी बुढ़ी क्यों लाई, कोई जवान लेकर आता तो काम आती। अब हंसी का पात्र हो गया, क्यों, ज्ञान नहीं था। जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, सामान्य ज्ञान नहीं होता है, तो भी हंसी का पात्र होता है। और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो भव भव में संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए ज्ञान का विकास जरूरी है। अब ज्ञान क्यों नहीं आता है, आप कहते हैं मेरे को पढ़ाई नहीं चलती, क्यों नहीं आता है, तो हमारे जैन आगमकार कहते हैं जो ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करता है, ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करता है, और ज्ञानांतराय, कोई ज्ञान करा है उसके अंतराय दे रहा है, ज्ञानी से द्वेष रखता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, आसाधना करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। आपने सुना होगा दो भाई ने दीक्षा ली, ध्यान से सुनने की बात, बड़ी मार्मिक बात है। दो भाई ने दीक्षा ली और एक भाई आराम की जिंदगी जीता, वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, आवश्यक जो काम करना है कर लिया, और एक भाई खूब लोगों को बांट रहा है, खूब ज्ञान दे रहा है, खूब ज्ञान दे रहा है, खूब ज्ञान दे रहा है। एक दिन उसके मन में आया, मेरा भाई तो आराम की जिंदगी जी रहा है, क्या मेरा ये जीवन है, कोई भी आता है ऐसा रात को आ गया ज्ञान लेने के लिए दे दिया, भोजन कराऊं कोई आ गया मुझे बचाओ और मैं छोड़कर चला जाता हूं, क्या जिंदगी है। और कहते हैं उनके मन में दूसरे भाव आ गए और ज्ञान की एक दृष्टि से उसने आसाधना कर ली, और परिणाम ये आया उसके ज्ञानावनी कर्म का बंद हो गया, ज्ञानावनी कर्म का बंद हो गया, आयुष्य पूर्ण हुआ, और कालांतर में पुनः वह मनुष्य बनकर साधु बना, और उस संग में वह प्रतिभा साधु बना। और कुछ साल के बाद उत्तराधीन सूत्र का वो अध्ययन करा है, कंठस्थ करा उत्तराधीन सूत्र। जैसे चौथा अध्ययन आता है, असंख्यम जीव्य मां पवाई, जैसे ये सीखना शुरू करता है, जो ज्ञानावनी कर्म का बंद हुआ था वो यहाँ उसके उदय में आता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसको याद नहीं हो रहा है। जो रोजाना 50-50, 100 गाथा याद करने वाला, आज एक लाइन भी उसको याद नहीं हो रही है। सब लोग देखते रह गए, सहानुभूति भी दिखाई, लोगों ने भी कहा, संतों ने भी कहा क्या हुआ, कोई नजर तो नहीं लगी है, उतार दे नजर, सब कुछ हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिर गुरु के पास आए, गुरु को वंदना की, गुरुदेव इसने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण इसको पढ़ाई नहीं चल रही है, इतना प्रतिभा संपन्न था और अचानक क्या हुआ, कुछ याद नहीं हो रहा है।
गुरु ने अपने ज्ञान बल से बताया, पूर्व भव में यह साधु था और खूब इसने लोगों को बांटा, खूब ज्ञान दिया, और फिर उसके मन में दूसरा भाव आ गया, ज्ञान की आसाधना कर दी और उसमें उसके तीव्र ज्ञानावनीकरण का बंद हो गया। तो संभवतः 12 साल तक इसके उदय रहेगा। कितना? 12 साल तक उदय रहेगा। तो क्या करना गुरुदेव? कोई उपाय है? आंबिल की साधना करो, तपस्या करो और पश्चाताप करो। धीरे 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 वो ज्ञानावनीकरण का उदय गया, बंधन गया, तो वापिस पुनः ज्ञान वृद्धि करने लगा। इसलिए कभी भी ज्ञान की आसाधना नहीं करना। कोई पढ़ रहा है तो उसकी पुस्तक को लेना नहीं, उल्टा नहीं करना या और कुछ नहीं बोलना। इसलिए सावधानी रखना। कब ज्ञानावनीकरण का बंद हो जाए पता नहीं चलता। कभी कभी तो ज्ञानावनी बंद के कारण व्यक्ति गूंगा भी हो जाता है, बोलना भी नहीं आता उसको। ये सब ज्ञानावनीकरण से संबंध रखने वाला है। अब ज्ञानावनीकरण के शोषण के लिए क्या करना चाहिए? ये जो मैंने प्रयोग आपको बताया है, ये आप प्रयोग करोगे तो ज्ञानावनीकरण का शोषण होगा, ज्ञान वृद्धि होगी। इसलिए ध्यान रखो। और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, अध्ययन के लिए 3 बातें जरूरी है। पहली बात है नियमितता। जो रोजाना निरंतर पढ़ाई करता है। और हमारी समस्या क्या है, आपकी और हमारी समस्या क्या है? जब एग्जाम आता है या विशेष कोई बात होती है तब याद आता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। उसमें 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करते हैं। तो कभी कभी कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, आंखों पर असर आ जाता है, और कभी कभी तो और समस्या आ जाती है, ऐसी बीमारी हो जाती है वो एग्जाम देने के लिए भी नहीं जा सकता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं निरंतर पढ़ो। मेरी अवधारणा ये है, यदि आप रोजाना 2 घंटा निरंतर पढ़ते हो तो आप मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हो। 2 घंटा किसको बोले? रोजाना 2 घंटा पढ़ना। और 22 घंटा नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 2 घंटा सुबह का जो समय होता है, सुबह 3 से 5 4 से 6 का जो समय होता है उस समय पढ़ो। तो दिन में 4 घंटा में जो आपकी पढ़ाई होती है और सुबह 2 घंटा में पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए निरंतर 2 घंटा पढ़ो। नियमितता जरूरी है। आदमी आज 2 घंटा पढ़े, कल छुट्टी मना दी, परसों छुट्टी मना दी, फिर 2 घंटा पढ़े, छुट्टी मना दी, तो इससे जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं होगा, अध्ययन नहीं होगा। दूसरा है, पहला तो नियमितता, दूसरा है निर्विकारता। विकार नहीं होना चाहिए, और विकार होगा तो फिर ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमेशा कोई भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। विकार क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या। और मन में गुस्सा है तो पढ़ाई कहाँ से होगी? इसलिए कहा गया नहीं, आगे के दरवाजे से क्रोध आया और पीछे के दरवाजे से बुद्धि चली जाती है। या तो बुद्धि रहेगी या क्रोध रहेगा। आपको क्या चाहिए बच्चों? बुद्धि चाहिए। बुद्धि चाहिए तो बुद्धि। गुस्सा करते कि नहीं करते आप? गुस्सा नहीं करना, कोई प्रकार का विकार न हो, राग देश का विकार। और एक महत्वपूर्ण जो तीसरा जो सूत्र है, जो कि सबसे पहला वो होना चाहिए, वो है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। चंचलता नहीं होना। और हमारी समस्या क्या है? किताब हाथ में ली, थोड़ी देर पढ़े, फिर टीवी देखने लगे, फिर मोबाइल देखने लगे, फिर खेलने लगे, फिर एक दूसरे के कान में अंगुली से ऐसे करने लगे, या कागज की भोंगली बनाकर कान में ऐसे करने लगे, कभी चूंटियां भरने लगे, कभी मम्मी भूख लगी है जूस लाओ, पानी लाओ। नहीं, एकाग्रता जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी आपको नियमितता, निर्विकारता और एकाग्रता, ये 3 सूत्र यदि आपके पास है तो आप ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं, अध्ययन में विकास कर सकते हैं। बार बार भावना भाव मैं एकाग्रता का विकास करूं, एकाग्रता का विकास करूं, नियमितता का विकास करूं और निर्विकारता का विकास करूं, ये वो जरूरी है। और दूसरी बात ये है, ज्ञान किसको नहीं आता है? भगवान महावीर के शब्दों में तो 5 प्रकार के जो व्यक्ति है उसको ज्ञान नहीं आता है। वो शिक्षा के बाधक तत्व है। कौन सा? ये 5 स्थान के दे। पहला है अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसको ज्ञान नहीं आता है। जो क्रोध करता है उसको ज्ञान नहीं आता है। जो प्रमादी है उसको ज्ञान नहीं आता है। जो रोगी है उसको ज्ञान नहीं आता है।
जो आलसी है उसको ज्ञान नहीं आता है। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अहंकार मत करना। कभी कभी बच्चे अहंकार करने लग जाते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं या फर्स्ट आ गए और देखो मैं फर्स्ट आई, फिर ऐसे देखो मैं कितना बलवान हूँ, मेरे जैसा कोई शक्तिशाली है। कभी ये अहंकार नहीं करना, कभी अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना, कभी भी मतलब कि मैं होशियार। जो ज्यादा अपने आप को होशियार समझता है तो फोड़ा पाता है। क्या पाता है? होशियार नहीं होना है, समझदार होना है। कभी कभी बच्चे है नहीं, टीचर की भी मजाक उड़ा देते हैं, टीचर का भी उपहास कर लेते हैं और टीचर के सामने भी अहंकार दर्शाने लग जाते हैं। जैसे टीचर ने लड़कों को पूछा, बताओ सबसे अच्छा अंडा कौन देता है? एक लड़का बोला, सर मैं बताना चाहता हूँ, बताओ भाई। वो खड़ा हुआ, वो बोला, सर सबसे अच्छा अंडा आप देते हो। मास्टर ने एक चांटा मारा, मूर्ख तू मेरे को मुर्गी बनाता है। तो वो गणित की कॉपी लेकर आया, मास्टर साहब देखो मुर्गी तो एक अंडा देती है, सफेद अंडा देती है, और आप तो दिन में 3-3 अंडे देते हैं। तो गणित की जो कॉपी थी, प्रश्न का उत्तर गलत लिखकर क्या मिलता है? गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा। देखो मास्टर साहब जी, सफेद अंडे में तो इतना खून नहीं होता है, देखो आप वाले अंडे में कितना खून है, वो लाल सही से दिया नहीं। तो कभी कभी बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लग जाते हैं। कभी होशियार नहीं समझना, समझदार होना और विनय रखना। और जो जितना ज्यादा विनय रखेगा नहीं, उसको उतना ही ज्ञान आएगा। गौतम स्वामी की तरह, आचार्य महाप्रज्ञ जी की तरह, तुलसी गणि की तरह, महासमुद्री की तरह हमेशा विनयवान होना। दूसरा, कभी क्रोध नहीं करना। जो क्रोध करता नहीं तो बुद्धि चली जाती है और दिमाग कमजोर हो जाता है। जो गुस्सा करता नहीं उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तीसरा, कभी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमेशा अवेयरनेस, जागरूक रहना और मन से, वचन से, काज से स्वस्थ रहना और कभी आलसी नहीं होना। तो यह जो विनयवान है, सहिष्णु है, जागरूक है, स्वस्थ है, संशील है, जो हंसी मजाक नहीं करता है, अट्टहास नहीं करता है, वो ज्ञान को प्राप्त होता है। अब दूसरा जो हमारा साथ का विषय जुड़ा हुआ, स्मृति का विकास कैसे हो। आज की बहुत बड़ी समस्या है। कितना सुंदर कहा है, विश्व की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, वैसी तेजी के साथ में हमारी स्मृति घट रही है। आबादी तो बढ़ रही है और स्मृति घट रही है। और कभी कभी ऐसा होता है, याद भी नहीं रहता है, क्या खाया वो भी याद नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, शर्ट पहन तो लिया, फिर भी पहना कि नहीं पहना है वो सोचता रहता है। घर में दादी और पोता दो जने थे। तो दादी टेंशन में रहती। पोते ने कहा, दादी क्या हुआ? कि बेटा क्या करूं, मुझे याद नहीं रहता है। सुबह कौन सा काम करना है, दोपहर में कौन सा काम करना है, याद नहीं रहता है। तो माँ, दादी इसमें टेंशन की बात क्या है, इसमें निराश की बात नहीं है। मैं तुम्हारे को लिस्ट बनाकर दे देता हूँ, तुम्हारे को क्या क्या काम करना है। कि बेटा सुबह मेरे को ये करना है, दोपहर में ये करना, पूरी लिस्ट बनाकर दे दी और बच्चा स्कूल चला गया। वापिस शाम को बच्चा स्कूल से घर आया तो माँ तो बूढ़ी थी, दादी निराश बैठी, उदास बैठी। पोता बोला, क्या हुआ? तो मैंने तो तुम्हारे को सब बनाकर दिया था, सुबह ये करना, दोपहर में ये करना, शाम को यह करना। बेटा तुमने तो बनाकर दे दिया, लेकिन अब मुझे पता नहीं है मैंने कागज रखा कहाँ है, कागज कहाँ रखा है। तो ये आज की समस्या है। लेकिन कुछ विलेज जीव भी होते हैं जो मेमोरी पावर में बहुत तेज होते हैं। आपने यशो विजय जी का नाम सुना होगा, आचार्य उपाध्याय यशो विजय जी, जो शतावधानी थे। और उनके जीवन का प्रसंग आता है, एक कोई पुस्तक की आवश्यकता थी, वो पुस्तक ब्राह्मण के घर पर थी। तो ब्राह्मण लोग जैनों को देते नहीं थे। उस समय तो ये अवधारणा थी, जैन साधुओं को ज्ञान देना, सांप को दूध पिलाना है।
और एक तरह का जड़ मानते थे। अब वो पता चला उस ब्राह्मण के घर पर है, वो ब्राह्मण को देता नहीं है। ब्राह्मण कोई कहीं गया हुआ था और पीछे से यशो विजय जी उनके घर पर पहुंचते हैं, भाई घर पर थी कि तुम्हारे वो पुस्तक है नहीं, हाँ पुस्तक तो है, तो मेरे को एक दिन के लिए दे दो। कि ब्राह्मण कब आएगा? कि ब्राह्मण इतने बजे आएगा, उससे पहले मैं तुम्हारे को पुस्तक दे दूंगा। तो एक दिन में कैसे याद करोगे? तो उसकी चिंता छोड़। और 700 श्लोक थे, कितने? 700 श्लोक थे। और ऐसा कहा जाता है 1400 भी हो सकते हैं, 700 श्लोक उन्होंने खुद ने याद कर लिए, खुद ने एक दिन में याद कर लिए। और बाकी के श्लोकों को अपने शिष्यों को याद करा दिया। जो समय दिया था उससे पहले पुस्तक पकड़ा दी। तो आपने याद कर लिया? हाँ, याद कर लिया। अब बोलो 700 श्लोक एक मुनि ने याद कर लिए। और हमारे मुनि सोहनलाल जी स्वामी थे चूरू वाले, दिन में 300 श्लोक याद कर लेते। कितने? 300 गाथा याद कर लेते हैं। और आपने शादी यक्षा आदि का नाम सुना होगा। तो स्थूली भद्र की श्री की बहनें थी नहीं, वो 7 बहनें थी। उनकी विशेषता थी, जैसे एक बहन ने पहली बार सुना उसको याद हो जाता, दूसरी बार में दूसरी बहन को याद हो जाता, तीसरी बार में तीसरी बहन को याद हो जाता, चौथी बार में चौथी बहन को याद हो जाता, पांचवी में पांचवी बहन को, छठी में छठी बहन को, सातवीं में सातवीं बहन को याद हो जाता। इतना उनका मतलब घोषण तगड़ा था। मतलब और भी हमारे ऐसे अनेक साधु हुए हैं जिनका बहुत घोषण था। मुनि जीवराजी स्वामी, मुनि कपूर जी स्वामी, इन्होंने अपने जीवन में 60,000 पद्य याद किए। कितने? 60,000। मुनि कालू जी स्वामी रेल मोगरा के, जिन्होंने 54,000 पद्य याद किए। आचार्य तुलसी ने 20,000 श्लोक याद किए। और हमारे मुनि गुलाब चंद स्वामी, मुनि राकेश कुमार जी स्वामी, इन्होंने एक दिन में 1100 श्लोक और 1000 श्लोक बनाए, रचना की एक दिन में। एक दिन में 1100 श्लोक 1000 श्लोक बनाए। मुनि चंपालाल जी स्वामी सदाशर के थे, जिन्होंने एक दिन में 149 गीतिका बनाई। कितनी? 159 गीतिका बनाई। उनका इतना घोषण था। तो और उनकी मेमोरी भी बहुत तीव्र थी। मुनि चंपालाल स्वामी और शोभालाल स्वामी के बारे में बताया जाता है। चंपालाल स्वामी दिन में बनाते व्याख्यान और रात को शोभालाल स्वामी सुनाते, क्यों? उसमें नाइट में पढ़ने की परंपरा नहीं थी। तो इतना ज्ञान था, इतना घोषण था। तो मेमोरी बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले विद्यार्थियों को कहूंगा, आपको मेमोरी बढ़ाना नहीं। मेमोरी किसको बढ़ाना है? देखो, बच्चों को नहीं बढ़ाना है, बस खाली 1 2 3 4, बाकी के सबके बढ़ी हुई है नहीं, सबके बढ़ी हुई है मेमोरी। अब उसमें आपको ध्यान रखना है। देखो, मेमोरी कमजोर कैसे होती है और मेमोरी बढ़ती कैसे, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहला है, हमारे शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। कफ की अधिकता होती है, कफ ज्यादा होता है तब मेमोरी कम होती है, ज्ञान मतलब स्मृति घटती जाती है। दूसरा है, रीढ़ की जो हड्डी है, यदि हम ज्यादा झुकाते हैं तो उससे भी धीरे धीरे हमारी मेमोरी कम होती है। तीसरा बताया है, मन की चंचलता। मन बंदर जैसा चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में। और जिसका मन चंचल है, अति चंचल है, ऐसे तो बच्चे चंचल होते हैं, मन चंचल हो जाता है। जो अति चंचल है, अति चंचलता करते हैं, उनकी मेमोरी कमजोर होती है। और आगे बताया गया है, जो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव लिखता है और नेगेटिव देखता है, उसकी मेमोरी कमजोर होती है। मतलब सीधी सरल भाषा में, जो गलत बोलता है, गलत सोचता है, गलत लिखता है, उसकी मेमोरी कमजोर होती है। उसके बाद में दिमागी थकान। कभी कभी क्या होता है, दिमागी थकान आ जाती है और उसमें पढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, मेमोरी कम हो जाती है। उसके बाद में बताया गया, अधिक नींद। तो ज्यादा नींद लेता नहीं, कुछ कुंभकर्ण की तरह होते हैं, 6 महीना तक पड़े रहते हैं। आज भी बच्चे ऐसे मिल जाएंगे कि उनको रात को 7 बजे सुलाया तो नहीं उठाए तो सुबह 10 बजे भी उठने वाले मिल जाएंगे। ऐसे भी मिल जाएंगे। जब बच्चों की छुट्टियां होती है उसमें 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सोए हुए रहते, मम्मी
उठाना मत है। तो ज्यादा नींद लेने से भी क्या होता है, मेमोरी कम होती है। उसके बाद में मानसिक तनाव, जो तनाव में रहता है तो उसकी भी मेमोरी कम होती है। और जो ज्यादा खाता है, ध्यान से सुनना, दिन भर बकरे की तरह खाता रहता है, आने दो आने दो आने दो, तो उसे भी मेमोरी कम होती है। जो रोगी होता है, दिन भर बीमार हूं, उसकी भी मेमोरी कम होती है। जो ज्यादा वासी भोजन करता है, होटल का भोजन, वासी भोजन करता है, पुराना भोजन करता है, इसे भी मेमोरी कम होती है। ये इतने कारण हैं। अब मेमोरी बढ़ती कैसे है? बढ़ाना तो सबको ही है, घटाना किसी को नहीं है, बढ़ाना सबको है। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, कौन सी मुद्रा? अंगुष्ठ और तर्जनी का जो अग्रभाग है, नहीं, ये दोनों मिलाकर, और ऐसे ऐसे नहीं बैठना। ऐसे बैठने से क्या होता है, हमारी ऊर्जा चली जाती है, एनर्जी चली जाती है। और ऐसे बैठने से एनर्जी का उद्वारण होता है और ज्ञान वृद्धि होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। दूसरा जो मैंने प्रयोग बताया नहीं, ओम नमो नाणस्य, ओम रिंग नमो उवध्यायानम, ओम एंग ओम, 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, दीर्घ श्वास का प्रयोग, और ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान, ओम नमो नाणस्य, ये प्रयोग करने से हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है। और साथ में संकल्प, मेरी मेमोरी बढ़ रही है, मेरी मेमोरी बढ़ रही है, मेरी मेमोरी बढ़ रही है। तो ऐसा चिंतन करने से भी क्या होता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है। और कनपट्टी पर पीले रंग का ध्यान करना और अनुभव करना, मेरी मेमोरी बढ़ रही है। और सोते समय 9 बार भी बोल सकते हैं और 3 बार भी बोल सकते हैं। क्या? ओम नमो नाणस्य, ओम नमो नाणस्य, ओम नमो नाणस्य, और साथ में 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना। और खाली पेट आसन करना। पहला आसन है शशांक आसन। कौन सा आसन है? शशांक। तो खरगोश होता नहीं, खरगोश, किसको आता है शशांक आसन? आता है? हाँ, बताओ, बच्चों में से किसी को आता है? आप बताओ, एक बच्ची को आप बताओ। शशांक आसन बहुत महत्वपूर्ण है। शशांक आसन करने से हमारा क्रोध कम होता है, वासनाएं कंट्रोल में रहती हैं, उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। शशांक आसन। हाँ, इधर इधर इधर, उधर कौन देखेगा? उधर मैं देखूंगा एक। हाँ, शशांक आसन का बहुत बड़ा लाभ होता है। शशांक आसन करने से हमारी मेमोरी अच्छी होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसलिए हमेशा शशांक आसन करना चाहिए। शशांक आसन करने से बहुत बेनिफिट है, मन भी पवित्र होता है और एकाग्रता का विकास होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शशांक आसन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में, हाँ, ये शशांक आसन अभी आपने किया, हाँ, इसका प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। एक है ताड़ासन। ताड़ासन आपको ध्यान में है नहीं? ताड़ासन करते नहीं? ताड़ासन करने से हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, लंबाई भी बढ़ती है, कब्जी भी दूर होती है और मन प्रसन्न रहता है। ताड़ासन। खड़े कोई नहीं रहे। ठीक है। हाँ, तो ये तो प्रयोग करने से, तो ताड़ासन, शशांक आसन, कोणासन। कोणासन करने से कंधे मजबूत, चेहरा भी प्रसन्न रहता है। उसके बाद में पाद हस्तासन। पाद हस्तासन से तात्पर्य है
दोनों हाथों को पैरों के लगाना, इससे भी वासनाएं और क्रोध कंट्रोल में रहता है। उसके बाद में समपादासन, दोनों पैर मिलाकर आंखें सामने, जिनको त्राटक भी बोल सकते हैं, इससे भी मेमोरी बढ़ती है। और एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, वह है सर्वेंद्रिय मुद्रा। सर्वेंद्रिय मुद्रा में क्या होता है, पांचों इंद्रियों का, हाँ, पांचों इंद्रियों का संयम हो जाएगा। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। जब भी आपके मन में चंचलता है, वासना है, मन नहीं लग रहा है, तो ये प्रयोग करने से मन भी आपका शांत होगा और मेमोरी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक चिंतन, हमेशा पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी। कभी भी मन में निराशा का भाव नहीं आए, हताशा का भाव नहीं आए, और कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना। तो ये प्रयोग करोगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आज मैंने आपको मेमोरी पावर के बारे में बताया, ज्ञान का विकास कैसे होता है, मेमोरी कैसे बढ़ती है। और जो व्यक्ति ज्ञान की आराधना करता है तो वो बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त होता है। आज श्रुत पंचमी, मतलब ये हाँ, ज्ञान पंचमी है और लाभ पंचम है, लाभ पंचम है। और जितने भी हमारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, वो सब लाभ चाहते नहीं, बेनिफिट हो, नुकसान कोई नहीं चाहता है। तो किसका लाभ होना चाहिए, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, तप का लाभ होना चाहिए। ज्ञान का लाभ जरूरी है, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही हमारा विकास होगा। तो ज्ञान वृद्धि के लिए क्या करना, निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भंते ज्ञान, ये स्वाध्याय करने से जीव क्या प्राप्त करता है। तो भगवान ने कहा, स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावनीकरण का क्षय करता है। तो निरंतर स्वाध्याय करो, मन को हमेशा प्रसन्न रखो। और जो व्यक्ति मन को प्रसन्न रखता है, और हम भगवान महावीर के आभारी हैं जिन्होंने हमें ध्यान की पद्धति दी, उदय तुलसी और महाप्रकृति के आभारी हैं जिन्होंने संघ को नया अवदान दिया, प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान। प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के प्रयोग करने से मेमोरी बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता और बौद्धिक क्षमता। स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण बहुत दिया जाता है और बौद्धिक प्रशिक्षण बहुत दिया जाता है। मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण का अभाव के कारण बच्चों में उद्दंडता बढ़ रही है। इसलिए बच्चों में उद्दंडता नहीं आए, इसलिए गुरुदेव तुलसी ने कहा, महाप्रकृति ने कहा, जीवन विज्ञान के प्रयोग कराओ। और जीवन विज्ञान के प्रयोग करने से आपकी मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी, भावनात्मक स्वास्थ्य बढ़ेगा, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज जितने भी ज्ञानशाला के बच्चे आए हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। आप खूब आगे बढ़ना और जीवन का विकास करना। अब ज्ञानशाला की जो प्रशिक्षिका हैं उनको भी कहना चाहूँगा, अब ज्ञानशाला के माध्यम से बच्चों को जीवन विज्ञान के प्रयोग कराए और भी नई बातें बताए, ताकि इनका जीवन और अच्छा हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ज्ञान की आराधना करें और एक संकल्प ले कि रोजाना मैं एक पृष्ठ रोजाना पढ़ूंगा। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रकृति या आचार्य महासमुद्र की कोई भी किताब एक रोजाना एक पृष्ठ पढ़ना। तो एक पृष्ठ रोजाना पढ़ोगे तो क्या होगा, 365 पृष्ठ हो जाएंगे। और उनमें से यदि 2-5 बातें भी यदि याद रहेगी तो आपका विकास ही विकास है। और आप हमेशा ये भावना भावो, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, और साथ में विवेक भी बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान तो बढ़ गया और विवेक नहीं होता है तो कभी नुकसान भी हो जाता है। तो ज्ञान और विवेक दोनों का योग होना चाहिए। तत्व की भाषा में परमं ज्ञानम तो दया, ये तो आता ही है, पहले ज्ञान फिर दया। और ज्ञान और क्रिया का योग होता है। ज्ञान और क्रिया के समन्वित योग से जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। केवल ज्ञान ही मोक्ष नहीं देता है, केवल क्रिया ही मोक्ष नहीं देती है, दोनों का योग होता है, तब जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। पुनः मैं सभी ज्ञानार्थियों के प्रति ये मंगल कामना करता हूँ, आप खूब
ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़े। और बच्चों को यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते समय कोई मोबाइल नहीं देखे, पढ़ाई करते समय कोई टीवी नहीं देखे, और भोजन करते समय मोबाइल नहीं देखे, और भोजन करते समय टीवी भी नहीं देखे। इनसे बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, माँ ने भोजन परोसा और आप टीवी में इतने मशगूल हो गए, मोबाइल में इतने मशगूल हो गए, कुत्ता आया और आपकी रोटी लेकर चला गया। तो माँ तो खुश होती है कि बेटे ने भोजन कर लिया, फिर पता चलता है भोजन ही वो कुतरा लेकर चला गया है। इसलिए ये ध्यान रखा। बच्चों, मेरा कहना मानोगे आप? कहना मानोगे? आपको ज्ञान में आगे बढ़ना है, आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आज आप संकल्प ले, कम से कम 1 महीना तक भोजन करते समय टीवी मोबाइल नहीं देखेंगे, पढ़ाई करते समय टीवी मोबाइल नहीं देखेंगे। तो पढ़ाई से संबंधित कोई बात वो अलग बात है, ये विशेष ध्यान रखना। कहना मानोगे? कौन कहना मानेगा हमारा? वेरी गुड। हाँ, उनको 100 में से 100 नंबर। जो हमारा कहना मानता है और सिर्फ कहना मानते नहीं और करेगा, तो 100 में से 100 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है?